बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान खान हूँ। एक वीडियो आपने देखी आज पाकिस्तान के मीडिया पे और सोशल मीडिया पे और हर जगह पे। इस वीडियो में साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म यूसुफ रज़ा गिलानी का बेटा वोट मांग रहा है अपने वालिद के लिए हुकूमती MNA से। इतना तो ठीक है, लेकिन उसके बाद वो कुछ और कर रहा है जो पाकिस्तान के कानून और आइन में उसकी इजाज़त नहीं है। अभी मैं आपको आइन की वो शिकें पढ़ के बताऊंगा जहां पे इसकी ममानियत है। यानी उसने एतराफ़ जुर्म तो कर दिया, वीडियो को आकर कहा कि बिल्कुल वीडियो में मैं मौजूद हूं और मैं अपने बाप के लिए वोट मांग रहा था हुकूमती MNA से, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के MNA से वोट मांग रहा था। ये MNA कौन है, कहां से इनका ताल्लुक है, ये वीडियो कैसे बनी और इसमें गैर कानूनी काम कौन सा है जो यूसुफ रज़ा गिलानी के बेटे ने किया। और इलेक्शन कमीशन जो डस्का के इलेक्शन में सारी रात जाग रहा था, NA 75 में उनको नींद नहीं आ रही थी। वो ये चाह रहे थे कि रात को 3 बजे चीफ सेक्रेटरी भी जाग रहा हो, IG भी जाग रहा हो, 3-4 बजे सारे इनको अवेलेबल चाहिए। लेकिन इस वक्त शाम होते ही वो इलेक्शन कमीशन कहां सो गया जब एक इतनी इंपॉर्टेंट धांधली की वीडियो सामने आई है। ये हुआ क्या, सारा सिनेरियो मैं आपके सामने रखता हूं। पहले आप इस वीडियो को देखें। इसके नीचे हमने लिखा है बाकायदा कि इस वीडियो के अंदर दोनों तरफ के लोग क्या कह रहे हैं। जरा इस वीडियो को आप सुने एक दफा, फिर मैं आपको बताता हूं कि इसमें चक्कर इन्होंने क्या चलाया। कुछ बड़े अहम नुक्ते हैं, कुछ बड़े अहम पॉइंट हैं, कुछ ऐसे इशारे हैं जो अभी तक आपको किसी ने नहीं बताए होंगे। मैं आपको बताता हूं कि वो इशारे क्या हैं और वो क्या समझाना चाह रहे हैं आसान अल्फाज में। पहले जरा इस वीडियो को आप सुने। 60 आपका, मेरा है 71, कोई भी नंबर आपका 11 और 11 वाले का 11 हो गया। हाँ, असलम भाई को क्या देना है, वो है बीच में 23 ये 4 हम पक्के हैं। जी नंबर याद रखने, मैं आपको लिख के भेज दूँगा, तस्वीर भी खींच दूँगा इसकी। ठीक है, 71। अगर बोर्ड ज़ाया करना है उन्होंने, फिर आपने क्या करना है, यूँ क्रॉस करोगे, दोनों को क्रॉस करोगे, अटैक होगा। तुमने लिखना है 23 70 61, ताकि जब बैलेट में अपने पे अपना लिखा, अपने पे अपना नंबर लिखेगा, 60 लिखेगा। कहाँ पे? बैलेट पे तो वोट ज़ाया हो जाएगा। अच्छा, ज़ाया करने के वोट ज़ाया करना, अगर वो अपने हाथ में लेंगे, आप में अगर हाँ, अगर आपके हाथ में ले, आपको आपके 2 सेट हैं, अगर आपको वोट जाने देते हैं, खुला देते हैं आपको, जो कि आपको खुला ही देंगे वो, फिर तो ओके ना। वो तो ओके, अगर तो आपने सीधा डाल के काइट फोल्ड करके दे देंगे और वो 4 काइट फोल्ड निकलेंगे, वो चारों आपके होंगे। हम अब समझ जाएंगे 4 हमने। जी, ये वीडियो आपने सुनी। अब जरा इसके कुछ अहम नुक्ते हैं, उनके ऊपर आप आ जाएं। यूसुफ रज़ा गिलानी का ये जो बेटा है हैदर अली, ये वो है जिसको अगवा किया गया था, जिसको माजी में अगवा किया गया था और कुछ मुखालिफिन उसको उठाकर ले गए थे। बाद में ये बाजियाब हो गया था और कुछ इत्तलात के मुताबिक कुछ जो है वो सेटलमेंट करने के बाद ये बेटा वापस मिला था। अब ये बेटा जो है उसके बाद इलेक्शन भी लड़ा है और यूसुफ रज़ा गिलानी के बेटे जो है वो मुल्तान में बहुत मकबूल भी हैं। तो ये मुलाकात कर रहा है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के 4 लोगों से। इन लोगों में बेशतर जो है उनका ताल्लुक कराची से है और इन्हीं लोगों में से एक ऐसा बंदा है जिसने ट्रैप किया है। मैं आपको कंफर्म कर रहा हूं कि ये जो 4 MNA जिनकी ये बात कर रहे हैं कि हमारे साथ 4 MNA हैं जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हैं, इनका ताल्लुक सिंध से है और ख़ास तौर पे कराची से है। 14 सीटें पीपल्स पार्टी को PTI को मिली थी कराची में से, तो ये उनमें से MNA हैं और उनमें से एक ऐसा बंदा है जिसने अपनी पार्टी के लिए ये कुर्बानी दी और इस सौदेबाजी के अंदर शामिल हुआ और खुफिया तरीके से ये वीडियो बनाई। उसने ट्रैप किया इस सारी सौदेबाजी को जो यूसुफ रज़ा गिलानी के बेटे और दीगर MNA के बीच में हो रही थी। उसने इस बात का खतरा मोल लिया। एक आदमी इनमें ऐसा है और आने वाले वक्त में पता चल जाएगा, हम आपको बताएंगे पता करके कि वो कौन सा MNA है जिसने अपनी जान को खतरे में डाल के, अपने आप को मुसीबत में डाल के ये सबूत हासिल किया और इस सबूत को अपनी पार्टी तक पहुंचाया और फिर वहां से मीडिया तक ये पहुंचा। अब इसमें जो है वो जो अहम चीजें हैं वो आप नोट करें। एक तो यूसुफ रज़ा गिलानी का बेटा ये कह रहा है कि अगर आपको ओपनली वोट डालने का मौका मिले, यानी आपके वोट को कोई और ना पकड़े, आपका वोट को कोई और हाथ ना लगाए, आपको खुला सीक्रेट वोटिंग का मौका मिले, आप वोट को अपना फोल्ड करें और फोल्ड करके आपको खुद मौका मिले बैलेट बॉक्स में डालने का, तो आपने उसको काइट फोल्ड करना है। काइट फोल्ड होता है, ये एक पेज है ना, नॉर्मली जो पेज होता है बैलेट पेपर, उसको ऐसे फोल्ड करते हैं। ऐसे एक दफ़ा यूं फोल्ड किया, इलेक्शन कमीशन भी ये बताता है, आप ऐसे फोल्ड करते हैं, फिर आप उसको ऐसे फोल्ड करते हैं या आप उसको डबल ट्रिपल जैसे भी फोल्ड करते हैं, तो आप उसको ऐसे डाल देते हैं बॉक्स के अंदर। तो काइट फोल्ड क्या होता है? काइट जो होती है ना पतंग, वो ऐसे होती है, वो ऐसे होती है। आप इस तरह उसको काइट फोल्ड कर सकते हैं ऐसे, और फिर आप उसको ऐसे काइट फोल्ड करते हैं और उसके बाद आप उसको आगे से ऐसे फोल्ड कर लेते हैं यूं।
और इस तरह ये आप इसको बंद कर लेते हैं तो ये काइट फोल्ड हो गया। तो इसको पतंग की तरह, काइट पतंग को कहते हैं ना, तो काइट फोल्ड करना है। उन्होंने कहा इससे हमें पहचान हो जाएगी कि आप लोगों ने ये जब काइट फोल्ड, जब वोट की गिनती हो रही होगी, लाजमन दोनों पार्टियों के लोग बैठे होंगे, तो जब गिनती हो रही होगी, वोट निकलेगा, तो ये काइट वाला निशान देखकर वो समझ जाएंगे, इस तरह जिसको क्रॉस लगे होंगे यहाँ पे और ये सलवटें पड़ी होंगी, उससे उनको पता चल जाएगा कि ये वाला जो वोट है ये उस बंदे ने डाला है जिसको हम कहकर आए थे। नंबर 1 तो ये पॉइंट था। नंबर 2 उन्होंने कहा कि अगर ऐसा ना हो सके कि आप इंडिपेंडेंटली इस तरह का फोल्ड करके पेपर डाल सकते हो बैलेट पेपर में, बैलेट बॉक्स के अंदर, तो फिर आपने सादा फोल्ड ही करना है, आपकी मजबूरी है, आपने सादा फोल्ड करना है। तो उस सूरत हाल में आपने क्या करना है कि हम आपको कुछ नंबर दे रहे हैं, आप तमाम ने अपने अपने नंबर याद रखने हैं। यानी एक को नंबर दिया 70 या 71, एक को 23 दिया, एक को 60 दिया, एक को 11 दिया, कि ये आपके नंबर हैं। आपने करना ये है कि एक तरफ यूसुफ रज़ा गिलानी है तो एक तरफ हफीज शेख हैं, तो आपने अपना वोट ज़ाया कर देना है। आपने दोनों के ऊपर निशान लगा के अपना वोट ज़ाया कर देना है। लेकिन जब आप अपना वोट ज़ाया करेंगे तो उस पर अपना वो नंबर छोटा सा करके आप लिख देंगे, 11, 70, 23 या 60, जो भी आपका नंबर है वो आप यहां पे लिख देंगे। उससे हमें पता चल जाएगा कि ये वोट आपने ज़ाया किया है और आपने हमारे लिए अपनी खिदमत सरअंजाम दे दी हैं। यानी हमें पता चल जाएगा कि या तो आपको अगर मौका मिले तो ऐसे फोल्ड करें और हमें वोट डाल दें, वोट हमारा हो गया, हमें पता चल जाएगा आपने डाल दिया, चारों ऐसे निकल आएंगे, उन्होंने अपने मुंह से कहा। या फिर आप इसके ऊपर लिखें और वो नंबर लिख के आप इसको ज़ाया कर दें, हमें पता चल जाएगा कि हमारे बंदे ने वोट ज़ाया कर दिया। ये 2 चीज़ें हो गई। अब इन 2 चीज़ों की ज़रूरत क्या है? यानी वो उनका बेटा तो ये कह रहा है कि वीडियो मेरी है, एतराफ़े जुर्म कर रहा है कि मैं इस वीडियो के अंदर वोट मांग रहा हूं और अपने बाप के लिए वोट मांगना कोई गुनाह नहीं है। ये बात यहां तक तो ठीक है, लेकिन कुछ चीज़ों पे आप गौर करें। नंबर 1, ये रात के अंधेरे में मिले हैं, छुप छुपा कर मिले हैं। ये मुलाकात ओपनली हो सकती है, किसी भी जगह पे हो सकती थी, बातचीत जो है वो टेलीफोन पे भी हो सकती है, लेकिन मिलने का मकसद और अंधेरे में मिलने का मकसद, जहां पे मोबाइल टेलीफोन की रोशनी को इस्तेमाल किया जा रहा है और ये खड़ा होकर बता रहा है कि वोट डालना कैसे और ज़ाया कैसे करना है, और मखसूस नंबर भी दिए जा रहे हैं और उनको बताया जा रहा है। तो एक तो ये चीज़ शक पैदा करती है। दूसरा, अगर ये लोग अपनी मर्जी से वोट डालना चाहते हैं यूसुफ रज़ा गिलानी को और पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ का कैंडिडेट इनको पसंद नहीं है और इसके अंदर कोई लालच या कोई रिश्वत मुलव्वस नहीं है, तो फिर नंबर देने की क्या ज़रूरत है? उनको वैसे ही कहें कि भाई अगर आपको मौका मिले तो हमें वोट डाल दीजिएगा और अगर ना मिले तो ज़ाया कर दीजिएगा। आप ऐसे कह सकते हैं, लेकिन इस बात का सबूत रखने की ज़रूरत क्या है कि आपने अपना नंबर लिख के ज़ाया करना है ताकि हमें पता चले कि आप ही ने अपना वोट ज़ाया किया है। ये इसलिए है कि वो जो पैसा हमने आपको दिया है वो ज़ाया ना हो जाए। यानी इन बंदों के ऊपर एतबार नहीं कर सकती पाकिस्तान पीपल्स पार्टी। उन्होंने क्योंकि इनको लालच दिया, इनको पैसा दिया, तो उसके बदले में उनको सबूत चाहिए कि इन्होंने जब वोट डाला या तो हमें डाला या ज़ाया किया। देखिए, अगर कोई सवाब की नीयत से आया और किसी का ज़मीर जाग जाए, मिसाल के तौर पे मैं वोट डालना चाहता हूं एक्स को, तो मैं उसे कहूंगा एक्स को कि यार मुझे आप वाई से बेहतर आप लगते हैं, मैं जैद को वोट डालना चाहता हूं, बकर को नहीं डालना चाहता। मैं आके कहूंगा जी मुझे बकर अच्छा नहीं लगता, मुझे जैद अच्छा लगता है, मैं आपको वोट डालूंगा। वो कहेगा थैंक यू वेरी मच, बहुत शुक्रिया। मैं कहूंगा लेकिन देखिए अगर उसने देख लिया तो वो कहेगा आप ज़ाया कर दिया, ठीक है जी मैं कर दूंगा, लेकिन उसमें मुझे कोई खास मखसूस नंबर देने का या उसके अंदर मुझे खास किस्म के वोट को फोल्ड करने का कोई अहकामात जारी नहीं होंगे। वो मुझे तभी होंगे जब मुझे अपनी वफादारी साबित करनी होगी, जब मुझे यह साबित करना होगा कि यह वोट मैंने आपके कहने पे डाला है या आपके कहने पे ज़ाया किया है। और यह तभी होगा जब पीछे कोई सौदेबाजी होगी। तो सौदेबाजी जो है वो उसने खुद बता दिया कि इस सौदेबाजी के अंदर वो शामिल था। अब शादिया मरी को बिठा के प्रेस कॉन्फ्रेंस की और खुद भी साथ बैठा था और इस एतमाद के साथ ये लोग झूठ बोल रहे थे। और ये कौन लोग हैं? ये वही लोग हैं जिन्होंने जब खातून अव्वल आई तुर्की की तो उन्होंने सैलाब ज़दगान के लिए अपना कीमती हार उतार के दिया, ये उसको पी गए और बाद में FIA ने जाके इनसे रिकवर करवाया। ये वही लोग हैं जब अंजेलिना जूली पाकिस्तान आई और मुतासरीन के लिए उसने काम किया। इससे पहले वो पनागुज़ीन के पास गई थी जो अफगानिस्तान में थे, वो खैर सगाली सफ़ीर थी अक़वाम मुत्तहिदा की। जब एंजेलिना जूली आई तो मुल्तान में यूसुफ रज़ा गिलानी साहब की सारी फैमिली थी। वो वज़ीर आज़म का जहाज़ लेके पूरी फैमिली बैठ के आ गई कि हमने एंजेलिना जूली को देखना है कौम के खर्चे के ऊपर। ये वो लोग हैं और ये वो उम्मीदवार हैं यूसुफ रज़ा गिलानी साहब जिनको अदालत ने कहा कि आप हमारा लूटा हुआ पैसा वापस लाने के लिए स्विस हुकाम को ख़त लिखें। तो उन्होंने सिर्फ इसलिए नहीं लिखा कि लूट मार का वो पैसा आसिफ अली जरदारी साहब को फंसा देता था
और अपनी नौकरी से हाथ धो बैठे, वजारत उज़्मा से हाथ धो बैठे। तो ये है इनका पूरा का पूरा करैक्टर। इनका एक बेटा जो है वो एफिड्रेन के अंदर केस में बहुत अरसे तक रहा और पूरे पंजाब के अंदर बड़े बड़े बिजनेसमैन के अंदर ये मकबूल थे। ट्रांसफर पोस्टिंग के पैसे, काम करवाने के पैसे, बेशुमार चीजें ये करते थे। तो करप्ट और करप्शन वो इनके साथ जुड़ी है। इसी वजह से मुल्तान में इनको शिकस्त भी हुई थी। अब मुल्तान के लोग बहुत अच्छी तरह जानते हैं, मेरे से भी बेहतर जानते हैं। अब मैं आपको एक कानून पढ़ के सुनाता हूं कि यूसुफ रज़ा गिलानी का बेटा ये कह रहा है कि मैंने कुछ गलत नहीं किया। तो मैं पाकिस्तान पीनल कोड का एक कानून पढ़ के बताने वाला हूं। शायद ये कानून पढ़े बगैर उन्होंने आके प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी है और अब वो गोंगलुओं से मट्टी झाड़ने के लिए कभी बिलावल बोल रहे हैं, लफाजी, ऊंची ऊंची आवाज में तकरीर, जज्बाती जुमलों का इस्तेमाल, तो ऐसे नहीं चलेगा। पीपीसी का जो 171F है आर्टिकल, उसके अंदर लिखा है पनिशमेंट फॉर अनड्यू इन्फ्लुएंस और पर्सोनेशन एट एन इलेक्शन। Whoever commits the offense of undue influence or personation at an election shall be punished with imprisonment of either description for a term which may extend to 1 year or with fine or with both। एक तो ये है मैंने आर्टिकल जो आपको पढ़ के सुनाया, इसकी मैं आपको उर्दू भी बता देता हूं कि उर्दू में क्या कहता है। इंतखाबात के वक्त नाजायज दबाव या तलबीसी शख्सी की सजा, जो कोई शख्स इंतखाबात के वक्त नाजायज दबाव के जुर्म का इर्तिकाब करे तो उसे किसी भी किस्म की सजाए कैद इतनी मुद्दत के लिए दी जाएगी जो 1 साल तक हो सकती है, या जुर्माना, या दोनों चीजें भी हो सकती हैं। अब एक तो ये है, और दूसरा आप आ जाएं इसका 171J, ये पीपीसी के अंदर लिखा हुआ, आप निकाल के पढ़ सकते हैं। वो ये कह रहे हैं इंड्यूसिंग एनी पर्सन नॉट टू पार्टिसिपेट इन एनी इलेक्शन और रेफरेंडम whoever by words either spoken or written or by visible representation induces or directly or indirectly persuades or instigate any person not to participate in or to boycott any election or referendum or not to exercise his right of vote threat shall be punishable with imprisonment of either description for a term which may extend to 3 years or with fine which may extend to 5 lakh rupees or with both। ये जी इसका जो है सबसे क्लियर आर्टिकल यहां पे ये वाला है 171J। इसके अंदर ये कह रहे हैं कि किसी शख्स को किसी इंतखाब या रेफरेंडम वगैरह में शिरकत ना करने की तरगीब देना, जो कोई अल्फाज के जरिए, चाहे वो जुबानी हो या तहरीरी हो या मरई नकूश के जरिए, इन इशारों के जरिए से, अलामतों के जरिए से किसी शख्स को किसी इंतखाब या रेफरेंडम में शिरकत ना करने या इसका बाइकआउट करने या इसमें अपने वोट के हक का इस्तेमाल ना करने के लिए तहरीस दे या बिलवास्ता तरगीब दे या उकसाए तो उसे किसी एक किस्म की सजाए कैद इतनी मुद्दत के लिए दी जाएगी जो 3 साल तक हो सकती है या 5 लाख रुपए तक जुर्माना हो सकता है या दोनों सजाएं भी हो सकती हैं। यानी अगर आप किसी को यह कह रहे हैं कि आपने वोट नहीं डालना, या आप किसी को यह कह रहे हैं कि आपने वोट को खराब कर देना है, या आप किसी को यह कह रहे हैं कि आप इलेक्शन के प्रोसेस में हिस्सा ना लें या उसका बाइकआउट करें, अगर आप किसी को इस किस्म की तरगीब दे रहे हैं तो यह गैर कानूनी, गैर आईनी है। यानी जो वोट खराब करने का कह रहा है यूसुफ रज़ा गिलानी का बेटा, वोट मांग तो सकता था लेकिन उसने अपने मुंह से एतराफ किया कि मैंने वोट खराब करने का, वोट जाया करने का कहा है। तो वोट जाया करने का मतलब यह है कि वो इलेक्टोरल प्रोसेस को खराब करे, उसमें हिस्सा ना ले। तो पाकिस्तान के कानून में इसकी सजा है 3 साल तक और इसका जुर्माना भी है 5 लाख तक, और ये दोनों चीजें भी हो सकती हैं यकमुश्त। तो यहां पे एक केस बन जाता है पीपीसी के मुताबिक, अगर किसी पुलिस स्टेशन के अंदर रुजू किया जाए पीटीआई की जानिब से या किसी कैंडिडेट की जानिब से, तो ये मुकदमा हो सकता है। अब इस वक्त NA-75 में सारी रात जागने वाला जो इलेक्शन कमीशन था वो अभी तक सो रहा है जब मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं, और कहीं नजर नहीं आ रहा। तो ये पैसे का लेन देन चल रहा है, सिंध में भी चल रहा है। सिंध के तीनों MPs को मैंने चेक किया है, वो वही लोग हैं जिनका ताल्लुक मुख्तलिफ पॉलिटिकल पार्टी से रहा और उनकी कोई शोहरत भी अच्छी नहीं है। उन्होंने मौका देख के चौका लगाया, और आपको पता है खरीदो फरोख्त में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बहुत शेयर है, वहां पे सिंध में उनकी हुकूमत है और वो लोगों को खरीद भी सकते हैं और अगले टिकट का वादा भी करते हैं कि अगली मरतबा आपको टिकट भी देंगे। तो ये सारा मामला बहुत क्लियर हो चुका है। अब इसके अंदर कोई इबाम बाकी नहीं रहा। इलेक्शन कमीशन को जागना पड़ेगा, इसका नोटिस लेना पड़ेगा, इसका मुकदमा भी होना चाहिए और ये केस चलना भी चाहिए। एक तो ये चीज है। दूसरी, आज एक मुअज़्ज़िज़ जज ने अदालत के अंदर खड़े होकर
मेरे मुल्क को गटर से तशबीह दी है कि ऐसा लगता है कि पाकिस्तान में नहीं गटर में रह रहे हैं। तो हुजूर जाइए फिर गटर में ना रहिए। और मेरे ख्याल में लोग इसीलिए जायदादें मुल्क से बाहर बनाते हैं, और इसीलिए जायदादें मुल्क से बाहर बनाई गई हैं क्योंकि ये मुल्क उनको गटर लगता है। तो ये मेरे मुल्क की तौहीन है। अदालत की तौहीन के ऊपर तो 1 मिनट में सारे के सारे खड़े हो जाते हैं और 1 मिनट में हमें बुलाकर सजाएं देते हैं। तो जनाब, मैं अपने मुल्क की तौहीन बर्दाश्त नहीं कर सकता। इन साहब को चाहिए कि हमारी दिल आज़ारी की वजह से अब माफ़ी मांगें। आपके ऊपर केस है, अपने केस का आकर जवाब दीजिए। आप एक मुअज़्ज़िज़ जज हैं, लेकिन आपके ऊपर एलिगेशन है कि आप लोगों ने गलत असासे बनाए हैं, तो उनका आगे जवाब दीजिए। आकर ये कहना कि ऐसा लगता है कि एक मुल्क में नहीं एक गटर में रह रहे हैं, तो हुजूर ये मेरा मुल्क है और ये बहुत प्यारा मुल्क है और हमें जान से प्यारा मुल्क है, इसके लिए हमने कुर्बानियाँ दी हैं। अगर आपको लगता है गटर है तो फिर आप मेहरबानी करके अगर जाना चाहें तो आप यहाँ से जा सकते हैं, लेकिन मेरे मुल्क को गाली देने का और उसकी तौहीन करने का किसी को हक नहीं पहुँचता, और ना हम ये किसी को हक देंगे। अगर तौहीन अदालत होती है तो मेरे वतन की तौहीन भी होती है, और इसको हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। अब तक के लिए इतना ही। अपना ख्याल रखिएगा, अपने इस चैनल को। अल्लाह हाफ़िज़।